नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीपीएससी जीएस सेंटर में। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीटेड हैं, पूछे जाते हैं। अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने करेक्शन किया है। जैसे सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, जिसे हम यकृत कहते हैं। डाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछता है तो यकृत हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछेगा तो थायराइड हो जाएगा। मूत्र का रंग पीला का क्या कारण है? मानव मूत्र का पीला होने का जो मेन कारण है यूरोक्रोम। जब नेफ्रॉन द्वारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है यानी किडनी द्वारा, तो कुछ ब्लड छानने के दौरान टूटते हैं तो वह एक यूरोक्रोम पिगमेंट का निर्माण करते हैं और ये पेशाब के रास्ते या बाहर आता है। तो यूरोक्रोम जो हो गया उसका रीजन है मूत्र का रंग पीला होना। आगे दोस्तों, गुणसूत्र में पाए जाते हैं यानी क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं डीएनए, डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लेक्राइमल ग्रंथि जो है इससे आंसू निकलती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है उसका नाम है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी पूछ रहा है एब्डोमिनल एवोर्टा। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सामान्य रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmBSG होता है। मानव शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती है। यानी हमारे बॉडीज के अंदर पुराने जो सेल्स हैं वो टूटते हैं, डैमेज होते हैं। उसकी संख्या लगभग 1.5 लाख के आसपास में है। पीयूष ग्रंथि को हम पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेमियम में बंद रहता है। यानी मानव मस्तिष्क का जो कवर है हड्डी से ढका हुआ है, उस हड्डी का नाम है, उस अस्थि का नाम है क्रेमियम। यानी हमारी जो मस्तिष्क है वो क्रेमियम नामक हड्डी से ढकी हुई रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का वज़न कितना होता है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का सबसे विकसित जो भाग है मस्तिष्क का वह है सेरिब्रम। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग को हम सेरिब्रम कहते हैं। और हाइपोथैलेमस भी एक मस्तिष्क का भाग है जो भूख, प्यास, प्यार, घृणा इत्यादि का केंद्र माना जाता है। इसी से इंडिकेशन होती है भूख, प्यास, प्यार और घृणा का। अनुमस्तिष्क सेरिबेलम, सेरिब्रम नहीं सेरिबेलम है। यह शरीर का बैलेंस बनाए रखने के लिए यह जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4। यूरिन का यानी मूत्र का पीएच मान 6 होता है। गैस्ट्रिक जूस जठर रस जिसे बोलते हैं उसका पीएच मान 1.4 होता है। बहुत कई बार क्वेश्चन रेलवे में पूछे जा चुके हैं। शरीर के कुल भार का जल का हिस्सा कितना होता है? 65%। हमारी जो कुल बॉडी है उसका 65% वाटर से बना हुआ है। आगे देखते हैं। मनुष्य में कुल पेशियों की संख्या पूछ रहा है, 639 है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपको कलेक्शन किया हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव हृदय झिल्ली की बनी एक थैली के भीतर रहता है। यानी जो हमारी जो हार्ट है वो झिल्ली से ढकी रहती है एक बैग में, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। उस झिल्ली का नाम है पेरिकार्डियम। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हॉर्वे ने किया था। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई जो है, क्रियात्मक इकाई, उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। 1,30,000 नेफ्रॉन में
छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती है। नेफ्रॉन किडनी का इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। यकृत रोग जिसे हेपेटाइटिस बी कहते हैं का मेन जो कारण है आरएनए वायरस है। हेपेटाइटिस बी का जो मेन कारण है आरएनए वायरस है। अगला क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहते हैं? बॉडी में ब्लड बैंक है, स्प्लीन को या तिल्ली को या प्लीहा को कहते हैं। इसमें गंदा ब्लड जमा होता है। रक्त का निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। आरएस फैक्टर की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर होगा, यहाँ मिस्टेक से विलियम हार्वे लिखा गया है। प्लाज्मा में 90% भाग जो है जल होता है और 10% भाग प्रोटीन और अन्य कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। चूँकि ब्लड में 55% प्लाज्मा और 45% आरबीसी होता है, उन 55% का जो 90% जो भाग है वो प्लाज्मा में वाटर पाया जाता है। ये पूछता रहता है। एक क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस है और महत्वपूर्ण है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फुटेलिस एक प्रकार का डिजीज़ है। अगर किसी मेल का आरएस फैक्टर पॉजिटिव हो और फीमेल का आरएस फैक्टर नेगेटिव हो, वैसी स्थिति में अगर वैवाहिक संबंध होती है, उसके बाद जब बच्चे जन्म लेंगे तो सिंगल बच्चे, फर्स्ट जो बच्चा होगा वो नॉर्मल होगा, बाद में भ्रूण का विकास नहीं होगा। अगर आरएस फैक्टर पॉजिटिव वाले पुरुष से अगर नेगेटिव वाले महिला की शादी होती है तो। अगला क्वेश्चन, सामान्य मूत्र में 95% जल पाया जाता है। सामान्य मूत्र में 2.7% यूरिया पाई जाती है। सामान्य मूत्र में 0.3% यूरिक एसिड पाया जाता है। ये तीनों जो फैक्ट्स हैं यूरिन से काफ़ी महत्वपूर्ण है। माने आप मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया यानी 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 0.3% यूरिक एसिड पाई जाती है। ब्रिक में बनने वाली पथरी जो है, जैसे कि स्टोन ब्रिक में बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। ब्रिक की प्रति मिनट, हमारी जो किडनी है प्रति मिनट 125 ml रक्त निस्पंदन करता है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। टाइलिन एंजाइम मौजूद रहता है लार में। मंड का पाचन यहीं से शुरू होता है। वसा का जो फैट का पाचन है लाइपेज द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम का नाम है इमाइलेज। लाइपेज और इमाइलेज जो है ये आरंभिक एंजाइम है जो भोजन को पचाते हैं और यह लार से निकलते हैं। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टी लिम्फोसाइट्स कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स ऑनलाइनर क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग बीपीएससी जीएस सेंटर। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक्स करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में दोस्तों।